हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजिक ट्रेंड मास्टर्स। तो आज हम आपके लिए वीकली टेक्निकल पिक्स में नया स्टॉक लेकर आए हैं, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो वैसे तो सभी को पता है नाम से कि ये कंपनी करती क्या है। बहुत ही रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, जो मोस्टली जेनेरिक्स में काम करती है, एक्सपोर्ट्स भी करती है यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स में। अच्छा खासा मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में भी। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकली इसने हमें फिलहाल कोई एंट्री दी है और कुछ पैसा हम बना सकते हैं या नहीं। तो हम हमेशा की तरह मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर मंथली चार्ट देखें तो अप्रैल 2023 में, इस साल के अप्रैल महीने में इसने हमें ब्रेकआउट दिया था सुपर ट्रेंड और मैजिक ट्रेंड का ऑन मंथली चार्ट। साथ में 50 EMA क्रॉसओवर क्लोजिंग बेसिस पे भी मिला था। चलो, ये एक क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं? तो इसके बाद हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे हमें मैजिक ट्रेंड का यू टर्न मिलना चाहिए। तो चलो हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो हम पहले अप्रैल को मार्क कर लेंगे वीकली बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारा अप्रैल मंथ का लास्ट कैंडल है। सो इस कैंडल क्लोजिंग पे हमारा अप्रैल का मंथली कैंडल क्लोज होगा, ठीक है। अगर हम देखें, इसके बाद हमें कोई भी रिजेक्शन पैटर्न नहीं मिला है मैजिक ट्रेंड से। सीधा जाके हमें यहाँ अगस्त 2023 में हमें एक यू टर्न पैटर्न मिला है। सो बेसिकली हमारी जो एंट्री ट्रिगर हुई थी वो इस कैंडल पर, इस प्राइस पर हुई थी। बिकॉज अगर हम देखें तो पहले तो हम सिग्नल कैंडल देखते हैं जो हमारी इस मैजिक ट्रेंड को वापस आके ग्रीन पे क्रॉस ओवर करके अपसाइड पे क्लोज करे। हाँ, अगर उसी कैंडल ने अगर हमें प्रीवियस हाई को क्रॉस ओवर दे दिया तो हम उसे सिग्नल प्लस ट्रिगर मान के प्रीवियस हाई के ऊपर हम एंट्री करते हैं। तो ये हमारा एंट्री था 840 रुपए के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लिया है। तो अगर हम देखना चाहे, समझना चाहे, चलो हम स्टॉप लॉस टारगेट की बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अदर क्राइटेरियाज में ये फिट बैठ भी रहा था या नहीं, या हम डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे जंप ना करें, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। तो अगर आप मुझे वॉल्यूम के बारे में पूछो तो वॉल्यूम में कोई खास एक्टिविटी दिख नहीं रही है। आप देख सकते हो इस बॉटम पे एक अच्छा वॉल्यूम था, उसके बाद वॉल्यूम अच्छा खासा ठंडा है और ऑन एन एवरेज थोड़ा हार्डली 5-10% का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इस रेंज में। शायद अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल मार्केट बुलिश है और उस रीजन से ये वॉल्यूम है, ना कि स्टॉक स्पेसिफिक कोई खास एक्टिविटी हो। चलो, तो एक वॉल्यूम का हो गया। उसके अलावा हम दो और पैरामीटर देखते हैं। आरएसआई में हम देखते हैं कन्वेंशनल, क्लासिकल एंड अनक्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंसेस। तो अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें यहाँ पे तो हमें क्लासिकल आरएसआई डाइवर्जेंस तो दिख नहीं रहा है। देखिए, आरएसआई एंड प्राइस दोनों नीचे के डायरेक्शन में है, सो नो क्लासिकल डाइवर्जेंस। अगर हम इस रेंज की बात करें, भले ही आरएसआई ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी डाइवर्जेंस, क्लियर डाइवर्जेंस नहीं है। हाँ, हम देख सकते हैं कि एक अनक्लासिकल डाइवर्जेंस जरूर हमें मिला है, श्योर शॉट। तो क्लासिकल डाइवर्जेंस नहीं है बट अनक्लासिकल डाइवर्जेंस है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी कोई खास है नहीं। सो टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें ट्रेड करना ही चाहे प्रीवियस हाइज को वगैरह कंसीडर करके, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है कि हमारा मंथली आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है। सेम चीज़ हमारा वीकली आरएसआई भी एक बार 60 से ऊपर जर्नी करके वापस अभी क्रॉस ओवर देके ऊपर जाना चाह रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो आरएसआई का स्पीड है या फिर ट्रेंड है वो
एक शॉर्ट टर्म गेन हमें दे सकता है। चलो हम कोशिश करते हैं कि बिकॉज हमारे सारे सिग्नल्स पॉजिटिव नहीं है, थोड़े वीक सिग्नल्स है, तो हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो 840 के आसपास इसमें ट्रेड बन रही थी। फिलहाल हम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे 16% के आसपास, और ये हमारा प्रीवियस, इस स्टॉक का प्रीवियस है समवेयर 1260 1250 के आसपास दिख रहा है। हम उतना ऊपर नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि ये प्राइसिंग ठीक रहेगा 1150 के आसपास का। सो 1100 से 1150 के बीच में। सो अगर हम देखें तो अगर हम ऐसा ट्रेड लेना चाहे 840 के, जो अभी एंट्री प्राइस है हमारा 830 से 840 के बीच में, और पहला स्टॉप लॉस 700 के आसपास, और फर्स्ट टारगेट हम 1100 के आसपास, 1100 से 1150 के बीच में पहला टारगेट लेकर या फिर कंप्लीट टारगेट लेकर निकल जाए, फुल एग्जिट करें, सो हमारा 1:2 का एक अच्छा ट्रेड बनता है। तो मुझे लगता है कि विथ वीक सिग्नल बट गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये ट्रेड में हम बहुत बड़े क्वांटिटी में तो नहीं बट मीडियम रिस्क, मीडियम अमाउंट में ट्रेड ले सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। और क्योंकि RSI वीकली एंड मंथली दोनों 60 के ऊपर है, तो चांसेस है हमारा टारगेट हमें थोड़ा जल्दी मिले कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक्स जिनके RSI 60 से नीचे होते हैं बट अप ट्रेंड में होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इस वीक का वीकली टेक्निकल पीक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। थैंक यू इन्वेस्टर्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय।